हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं जितेंद्र सेरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लॉक का चैप्टर 4। तो दोस्तों, जिन्होंने क्लॉक के शेष 3 चैप्टर नहीं देखे हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेवे, जहां हमने चैप्टर फर्स्ट में क्लॉक को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात की थी और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में हमने क्या किया था कि जो हमारे क्लॉक में बनने वाले क्वेश्चन ऑफ टाइप्स है उनके हमने बात की थी। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, चैप्टर को आगे जारी रखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी मित्रों के पास पहुंच सके, ताकि आने वाली आगामी जो एग्ज़ाम्स है उनमें उनको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि क्लॉक मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ेंगे सिर्रा कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों, हमें फॉर्मूलों से कोई लेना देना नहीं है, हम सीखेंगे सिर्रा कॉन्सेप्ट। सिर्रा कॉन्सेप्ट का मतलब है 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपके साथ प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आपने मेरे जो वीडियो फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड को अगर कंटिन्यू देखा है तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो समय का अभाव है तो हम क्या करते हैं, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में डाल लो क्लॉक। आज हम क्लॉक के चैप्टर 4 में कुछ बेसिक बात करेंगे। तो बेसिक बात क्या करेंगे कि हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो हमने देखो 2 टाइप पढ़ ली थी। एक तो हमने पढ़ लिया था ओवरलैप कंडीशन और एक हमने पढ़ लिया था अपोजिट कंडीशन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे लंबवत कंडीशन, लंबवत स्थिति, या तो आप कह दो लंबवत स्थिति या फिर आप कह दो समकोण स्थिति, या फिर आप बोल दो कि दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी, यानी घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कब समकोण होगी या वो कब समकोण बनाएगी, ये सब बातें आपसे यहाँ पूछेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, क्लॉक की। तो क्लॉक की जब भी बात हो तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक सीन बनना चाहिए बिल्कुल क्लॉक का। यानी क्लॉक कैसी होती है, बिल्कुल एक गोल होती है, यानी एक सर्किल की जैसी होती है, एक वृत्त होता है। अब देखो, हम बात करें इस वृत्त को यानी इस क्लॉक को, तो हमने क्या किया है दोस्तों, 12 बराबर भागों में क्या किया, इसको डिवाइड किया है। यानी इसको 12 बराबर भागों में हमने बांट रखा है। और जब बांट रखा है तो आपने नंबर दे रखा है कि इधर हो गया 12, तो 12 के अपोजिट में क्या होता है, 6। इधर हो गया दोस्तों 3, 3 के अपोजिट में क्या होता है, 9। इधर क्या हो गया दोस्तों 1, 1 के अपोजिट में क्या होता है, 7। इधर हो गया दोस्तों 2, 2 के अपोजिट में क्या होता है, 8। इधर हो गया दोस्तों 5, 5 के अपोजिट में क्या होता है, इधर होगा 4, फिर आएगा 5, तो 4 के अपोजिट में होगा 10 और 5 के अपोजिट में क्या होगा, 11। तो ये हो गया क्लॉक। यानी आपको जब भी बात करनी है क्लॉक की तो इतना पता होना चाहिए कि क्लॉक कैसी होती है, एक वृत्ताकार होती है, ठीक है। और एक वृत्त की वैल्यू होती है 360, यानी घड़ी का पूरा जो भाग होगा वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और हमने घड़ी को 12 बराबर भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा घड़ी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बताता हूँ। तो आपने देखो 3 बजे का टाइम देखा होगा, 3 o'clock या 9 o'clock। जब हम 3 बजे का समय देखते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है कि हमारा जो ओवर हैंड है यानी घंटे का जो सुई है वो कहाँ होगा, 3 पे होगा। देखो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं या तो 3 बजे की या फिर 9 बजे की। तो 3 बजे की अगर हम बात करें तो 3 बजे हमारी सुई कहाँ होती है, घंटे की 3 पर होती है। और मिनट की जो सुई है वो दोस्तों कहाँ पे होती है, तो मिनट की सुई होती है 12 पे यानी 12 पे। तो ये जो कंडीशन बनता है दोस्तों, ये कंडीशन बनता है 90 डिग्री का। देखो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। यानी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लंबवत स्थिति यानी समकोण स्थिति। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घंटे व मिनट की सुई क्या बनाती है, एक लंबवत स्थिति बनाएगी। अब देखो, लंबवत स्थिति की अगर हम बात करें तो शर्त क्या होती है, आपको मालूम है मिनट की सुई जैसे ही 1 सेकंड चलेगी
तो मिनट की सुई तो 1/10 कोण बनाएगी, और घंटे की सुई जैसे ही 1 सेकंड चलेगी तो वो बनाएगी 1/120 डिग्री का। तो ये सब बातें आपको पहले से मालूम है, और जिनको मालूम नहीं है ना दोस्तों, वो एक बार ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल पर देखें, यानी हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके साथ हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। यकीन मानिए आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम बात करते हैं इस 3 बजे की, यानी 3, तो घंटे की सुई 3 से 4 के बीच में इतना ही चक्कर काटेगी। भाई घंटे की सुई 1 घंटे में 1 खोपचे का चक्कर लगाती कि नहीं लगाती, लेकिन मिनट की सुई है वो तो पूरा 1 चक्कर लगाती है घड़ी का। ध्यान दीजिएगा, घंटे की सुई 1 घंटे में सिर्फ 1 खोपचे का चक्कर लगाती है, और हम बात करें मिनट की सुई, तो मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर लगाती है। अब देखो यहाँ से जैसे ही सुइयाँ चलेगी, सेकंड की सुई चलेगी तो मिनट की भी राउंड करेगी और घंटे की भी राउंड करेगी, तो घंटे की सुई सिर्फ इतना राउंड करेगी। अब मिनट की सुई यहाँ से राउंड करती हुई आएगी इधर आएगी, चलती रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम घंटे की सुई को 3 पे मान ले तो देखो इधर 30, 60 और 30 90 हो गया, तो यानी एक बार वापस फिर से क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं बनेगा, ये लगभग कैसा बनेगा कि ये सुई हमारी क्या होगी, थोड़ी बहुत आगे होगी, और ये घंटे की सुई भी क्या होती है, चलती है। क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी, तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलता है दोस्तों, आधा डिग्री चलता है। ठीक है, यानी 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी और मिनट की सुई तो चलेगी। तो यानी देखो इधर ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार बनता है। हमने देखा एक तो 3 o'clock बन गया, बिल्कुल ठीक है, एक हमारा लगभग बनेगा 3:32 मिनट के आसपास, यानी 32-33 मिनट के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या सीखा कि घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार, 2 टाइम्स, कितनी बार भाई, 2 टाइम्स क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, राइट एंगल बनाती है, यानी समकोण बनाती है। घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार क्या बनाती है, राइट एंगल बनाती है, यानी समकोण स्थिति बनाती है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें 1 घंटे में 2 बार, तो आप मुझे ये बताओ कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। भाई 1 घंटे में 2 बार बन गया, यानी हम हर बार बनेगा, यानी 1 घंटे में हर बार कितनी बार, यानी 2 टाइम्स क्या बनेगा, हमारे पास राइट एंगल बनेगा, यानी 2 बार क्या बनेगा दोस्तों, समकोण बनेगा। तो आप मुझे ये बताओ कि 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा। तो 12 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार, यानी 24 टाइम्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 24 टाइम्स। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन 12 आवर की हम बात करें तो यहाँ पे 24 बार नहीं बनता है, यहाँ पे बनता है दोस्तों 22 टाइम्स, यानी 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा, 22 बार समकोण बनेगा। समझ में आई बात आपको? अगर समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी छोटी से छोटी वीडियो, छोटी से छोटी क्लास आपके पास पहुंच सके। यकीन मानिए आपको मैथ और रीजनिंग में बड़ा मज़ा आने वाला है। यानी आपके पास यूँ रहेगा कि मैथ तो क्या होती है, बिल्कुल सेंस के साथ पढ़नी है, यानी फीलिंग करना है, रीजनिंग में सिर्फ फील करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 12 घंटे में कितनी बार, 22 बार। अब देखो इसका कारण क्या है, तो हम इसमें लिखेंगे इसका कारण, बिकॉज, क्योंकि 3 से, सॉरी इसको आप लिखो 2 से 4 और 8 से 10 बजे के बीच। मैं इस कंडीशन को समझाऊंगा, क्योंकि 2 से 4, 8 से 10 बजे के बीच में 2-2 घंटे के अंतराल में
2-2 घंटे के अंतराल में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी 2 से 4 बजे की हम बात करें तो कितने घंटे का अंतराल हो गया भाई? 2 घंटे का अंतराल हुआ कि नहीं हुआ? और हम बात करें किसकी? 8 से 10 की, तो ये भी कितने घंटे का अंतराल हो गया? 2 घंटे का अंतराल हो गया। तो 2 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 4 बार। इधर भी 2 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 4 बार। लेकिन 4 बार ना बनकर कितनी बार बनती है दोस्तों? 3-3 बार समकोण बनता है। कितनी बार समकोण बनता है? 3-3 बार समकोण बनता है। इस बात को नोट कर लो कि घंटे व मिनट की सुई 2 से 4 बजे के बीच और 8 से 10 बजे के बीच, यानी 2-2 घंटे के अंतराल में बनना कितनी बार चाहिए था? 4-4 बार। लेकिन 4-4 बार ना बनकर कितनी बार बनता है? 3-3 बार बनता है। इस कारण 12 घंटे में कितनी बार बनता है दोस्तों? 22 बार समकोण बनता है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। मैं इस कारण को समझाता हूँ क्या है। अब देखो, हम बात करें किसकी? इस 2 से 3 की। इस 2 से 3 के बीच में भी 2 टाइम्स ही होता है। और हम बात करें इस 3 से 4 की, तो इसके बीच में भी कितनी बार बनता है? 2 ही बार बनता है समकोण तो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम 2 से 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 2 से 3 की, तो एक तो बनता है 2:27 सही 3/11 मिनट पर। और हम बात करें 1 घंटे में 2 बार बनता है कि नहीं बनता? तो दूसरा बनता है दोस्तों 2:60 मिनट में। यानी 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार समकोण बना। तो यहाँ पे 1 घंटे में 2 बार समकोण बन गया। ठीक है दोस्तों। लेकिन हम बात करें अब किसकी? ये 2 से 3 की बात हो गई। यानी 2 से 3 की अगर हम बात करें तो इतनी बार बना कि नहीं बना? 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार। अब हम बात करते हैं दोस्तों 3 से 4 के बीच में। तो हम बात करें तो एक तो बनता है हमारा 3 o'clock, यानी फिक्स कितने बजे? 3 बजे बनता है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें दूसरे का, तो दूसरा देखो कब बनेगा? तो दूसरा हमारा बनता है 3:32 सही 8/11 मिनट पर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 से 3 यानी 1 घंटे का अंतराल है कि नहीं है? 2 से 3 1 घंटे के अंतराल में भी कितनी बार बना? 2 बार। 3 से 4 की बात करें तो 1 घंटे के अंतराल में कितनी बार बना? 2 बार। ठीक है। तो अब देखो 2 से 4 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम ऐसा है जो दोनों में आता है। अगर हम बात करें इस 3 बजे की और इस 2:60 की, तो ये टाइम इसमें क्या हो गया? 2 बार आ गया। और आपको मालूम है इस समय को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो इस समय को हम कितनी बार काउंट करेंगे? तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो ओवरऑल कितनी बार होता है दोस्तों? 3 बार होता है। तो यहाँ से 2 से 4 की हम बात करें तो 2 से 4 में 2 घंटे के अंतराल में कितनी बार होता है दोस्तों? तो यहाँ पे बनता है कितनी बार? 3 बार समकोण बनता है। ठीक है। जैसा सीन इधर बनता है वैसा का वैसा सीन इस 8 से 10 के बीच में बनता है। यानी यहाँ पे 2 घंटे के अंतराल में कितनी बार समकोण बनता है? 3 बार समकोण बनता है। इसीलिए हमारे पास बात करें कितने की? 12 घंटे की, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार समकोण बनेगा। समझ में आई बात आपको? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है दोस्तों, आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। बस आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। लेकिन शर्त है भैया, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले तो आप इसको अपने नोट्सों में क्या कर लो? नोट कर लो, ताकि आपको आगे आने वाली जो शर्त हम पढ़ेंगे तो वहाँ ये आपको हेल्प करती जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लो। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? 2 बार समकोण बनाती है।
12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 बार। अगर हम बात करें एक दिन की, वन डे की, तो एक दिन में कुल कितनी बार समकोण बनाएगी? तो एक दिन में आपको मालूम है कितनी बार? 44 टाइम्स, यानी 44 बार बनाएगी। कैसे बनाएगी? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि कितने घंटे की बात कर रहे हैं हम? 1 घंटे की। 1 घंटे में 2 बार, तो हम बात करें 12 घंटे में, और फिर 12 घंटे का मिलकर हमारे पास क्या बनता है? 24 घंटे। और 24 घंटे का हमारे पास क्या होता है? वन डे होता है, यानी एक दिन होता है। तो मैंने पूछा कि घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई एक दिन में कुल कितनी बार समकोण बनाएगी? तो दोस्तों आपको मालूम है 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती है? तो 12 घंटे में बनाती है कितनी बार? 22 बार। अगले अगर हम 12 घंटे की फिर बात करें तो कितनी बार बनाएगी दोस्तों? 22 बार बनाएगी। तो पूरी ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितनी बार बनेगी दोस्तों? 44 बार बनेगी। तो घंटे व मिनट की सुई एक दिन में 44 बार राइट एंगल का निर्माण करती है, यानी समकोण त्रिभुज बनाती है। समझ में आई बात? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो हम आगे चलते हैं। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करें, फिर से देखें। जो बात समझ में नहीं आ रही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करते हैं आगे। तो अभी आपने एक बात कही, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मैंने नहीं कही, आपने कही। तो क्या कही आपने? एक बात कि घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार समकोण बनाती है दोस्तों? 2 बार समकोण बनाती है। अगर 2 बार समकोण बनाती है तो हम बात करें वो कब बनाएगी? भाई 1 घंटे में 2 बार सीन बनता है, कौन सा? समकोण का। सीन 2 बार बना, लेकिन वो सीन बना कौन कौन से टाइम? वो एग्जैक्ट टाइम बताओ जब वो समकोण वाला सीन बनेगा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या याद करना है? फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, मैं आपको सिर्रा कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, यानी आपको पेन तक नहीं चलाना है, सिर्फ माइंड चलाना है विदाउट इंक, इन 1 सेकेंड में। यानी जैसे ही आपके सामने ऑप्शन हो और आप क्वेश्चन को क्या करो? उड़ा दो। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ बेसिक जानकारी के लिए, क्योंकि देखो हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। जब तक अगर हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है किसी चैप्टर का, किसी टॉपिक का, तो हमारा वो चैप्टर क्या होता है? हमेशा वीक रहता है। भाई हम गिने चुने 2-5 प्रश्नों को रट्टा मार लेते हैं, लेकिन उससे टॉपिक थोड़ी क्लियर हुआ है। और आपको मालूम है आजकल एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुमाता है। अब जिस विद्यार्थी का क्या होता है दोस्तों, लैंग्वेज क्लियर होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो उस क्वेश्चन को क्या करता है? राइट करता है। नहीं तो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? नेगेटिव हो जाता है। हर विद्यार्थी यही कहता है कि साहब मेरे 100 में से 80 क्वेश्चन राइट है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ 60% वाला सिलेक्शन ले जाता है। इसका मतलब है आपने क्वेश्चन तो किया है, लेकिन क्वेश्चन आपका कैसा था? नेगेटिव। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ विद्यार्थी अगर 25 क्वेश्चन आता है तो वो यही कहेगा कि मैंने एग्ज़ाम में 25 के 25 कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात दोस्तों आपको? तो अब ध्यान दीजिएगा, हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है? आपको समकोण स्थिति निकालनी है। क्या करना है? समकोण स्थिति निकालनी है। तो फॉर्मूला बनता है दोस्तों 60/11 इंटू समय। कौन से वाला? पहले वाला, यानी फर्स्ट समय, प्लस माइनस का 3। यानी एक बार आपको 3 को क्या करना है? ऐड करना है, और एक बार आपको उसको क्या करना है? 3 को रिड्यूस करना है, यानी घटाना है। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। दोस्तों क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होता है, तो एक बार जोड़ने पर होगा और एक बार घटाने पर होगा। समझ में आया? तो अब इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको शर्त भी रटनी होगी। भैया
कब 3 जोड़े और कब 3 घटाए? भाई 3 जोड़ना घटाना ये तो फॉर्मूले में है, लेकिन किस कंडीशन में जोड़ना है और किस कंडीशन में घटाना है, तो इसके लिए आप नोट करो कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, जब अब देखो 3 तो जोड़ना है और 3 घटाना है, लेकिन इसमें क्या कैसा होगा, जब 3 जोड़ने पर परिणाम यानी रिजल्ट 12 से अधिक आए, मोर देन 12 12 से अधिक आए, तो 12 घटाते हैं। क्या करते हैं? 12 घटाते हैं। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या है, जब 3 जोड़ने पर, तो 3 घटाने पर, 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आए, नेगेटिव वैल्यू ऋणात्मक आए, तो 12 जोड़ते हैं, 12 जोड़ते हैं। तो ये कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है, पहले तो हमको फॉर्मूला रट्टा मारना है। फॉर्मूला देखो क्या कहता है, समकोण स्थिति ज्ञात करना है, तो 60/11 इंटू समय पहले वाला प्लस माइनस 3, इसको रट्टो। रटने के बाद ये जो 2 शर्त है इसको भी रट्टो। कैसे रट्टो? जब 3 जोड़ने पर परिणाम 12 से अधिक आए तो 12 घटाते हैं, इसको भी रट्टो। जब 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आए तो 12 जोड़ते हैं, तो रट्टो जी रट्टो। अब हमको एक तो रट्टा मारना है और एक हमको सिर्फ समझना है, और वो आपको अप्लाई करना है सिर्रा कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों सिर्रा कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार है। जिस विद्यार्थी के एक बार समझ में आ गया तो घड़ी का वो खिलाड़ी नहीं, चैंपियन हो जाता है कि भैया ये घड़ी का क्वेश्चन है और धाए से 1 सेकंड में क्या करेगा, उड़ा देगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। पहला काम हमारा क्या है, भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे मुझे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, और जितना मज़ा मुझे आएगा उससे ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे ये तो हो गई शर्त, रट्टो जी रट्टो, रट लिया। रटने के बाद आपसे एग्जामिनर ने एक छोटी सी बात पूछी। क्या बात, ध्यान दीजिएगा कि भैया 1 से 2 बजे के बीच, 2 बजे के बीच घंटे में मिनट की सुई की बात हो रही है, तो हम लिख देते हैं दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी, दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास 1 से 2 बजे के बीच में क्या बनाएगी भाई साहब, वो बनाएगी राइट एंगल। अब राइट एंगल के लिए तो आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए समकोण स्थिति, यानी राइट एंगल अगर आपको ज्ञात करना है तो दोस्तों राइट एंगल के लिए आपके पास क्या है, फॉर्मूला ऊपर दिया गया है, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 60/11 इंटू समय कौन सा वाला दोस्तों, पहले वाला, फर्स्ट टाइम जो पहले होगा, यानी 1 से 2 की बात कर रहा है, तो पहला टाइम जो पूछा गया है वो क्या है, 1। तो ये लो 1 बार क्या करेंगे प्लस का 3 और एक बार क्या करेंगे माइनस का 3, यानी प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे 2 शर्त बनती है, एक बार 3 जुड़ेगा और एक बार 3 क्या होगा, घटेगा। तो दोस्तों एक बार हमने क्या किया, 60/11 1 + 3, एक कंडीशन तो ये बना दी, और दोस्तों एक कंडीशन हमने और बना दी, 60/11 1 - 3। 2 कंडीशन बनेगी, क्योंकि आपको मालूम है ना
कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है, 2 बार समकोण बनता है। जब 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है तो टाइम भी कितना फाइंड आउट होगा, 2 टाइम निकलेगा। तो 2 टाइम देखो कौन कौन सा निकलेगा, एक तो प्लस का 3 करने पर, एक माइनस का 3 करने पर। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जब प्लस का 3 किया तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, हम सोल्व करते हैं हमेशा ब्रैकेट। तो पहला ये सोल्व होगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 को इससे गुना करोगे तो 60 × 4 कितना हो गया 240/11। ठीक है दोस्तों, आगे जब हमने बात किया 240/11 आ गया तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 11 दूने 22। आगे अगर हम बात करें कितना बचा 2, तो 11 एकम 11 21 सही 9/11 मिनट। तो एक समय यह आ गया, समय क्या आया 1:21 9/11 मिनट। तो एक समय तो यह आएगा कि 1:21 सही 9/11 मिनट। दूसरा समय और निकलेगा क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार 2 टाइम्स राइट एंगल बनता है ना, तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो अब घटाएंगे। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 1 - 3। तो देखो यहाँ जब हमने 3 जोड़ा तो क्या ये जोड़ने वाली शर्त लगी क्या इस पे, जब 3 जोड़ने पर परिणाम 12 से अधिक आए मोर देन 12, जो रिजल्ट आपका क्या हो मोर देन 12 हो, क्या यहाँ पे 3 जोड़ने पर 1 और 3 को जोड़ने पर क्या 12 से अधिक वैल्यू आया क्या, आया क्या, अरे 12 से अधिक आया क्या, नहीं आया। तो नहीं आया तो ये वाली शर्त क्या होगी, नहीं लगेगी। लेकिन जब हमने क्या किया 3 घटाने पर, जब 3 घटाने पर परिणाम कैसा हो ऋणात्मक आए तो 12 क्या करते हैं जोड़ते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1 - 3 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया 60/11 माइनस का 2। तो हमने क्या कहा था, जब 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आए तो 12 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 12 जोड़ते हैं। तो यहाँ पे परिणाम ऋणात्मक आ गया तो दोस्तों कितना जोड़ेंगे 12 जोड़ेंगे। तो इस -2 में हम कितना जोड़ते हैं 12। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइनस का 2 प्लस का 12 तो कितना निकल के आया 10 निकल के आया। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो दोस्तों ये हो गया 60/11 × 10 यानी 600/11। जब 600/11 में भाग लगाओगे तो 11 5 कितना हो गया 55, बचा कितना दोस्तों 5, 11 4 44, तो 54 सही 6/11 मिनट आया। यानी जो दूसरा समय है दोस्तों वो हमारे पास क्या निकल के आया 1:54 सही 6/11 मिनट। तो दूसरा समय ये है कि 1:54 सही 6/11 मिनट पर होगा और एक होगा 1:21 सही 9/11 मिनट पर। यानी पूरे हम बात करें किसकी 1 घंटे की, तो 1 घंटे में कितनी बार राइट एंगल बना 2 टाइम्स राइट एंगल बना। बात समझ में आई तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करो नोट कर लो। अब मैं एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा, कि सर ये वाला, कि यहाँ पे तो कंडीशन -3 घटाने पर वैल्यू कौन सा आ गया नेगेटिव आ गया, तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ लग गई। लेकिन ये वाली कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो भैया जब जोड़ने पर मोर देन कितना हो 12 हो, रिजल्ट क्या हो मोर देन 12, तभी तो फॉलो करोगे ना कंडीशन है। जब जोड़ने पर आएगा ही नहीं तो फॉलो कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। मैंने क्वेश्चन आपके पास दिया, क्वेश्चन है दोस्तों 10 बजे से 11 बजे के बीच, 11 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब समकोण स्थिति में होगी। क्वेश्चन है 10 बजे से 11 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब समकोण स्थिति में होगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आता है,
रट्टा मार रखा है, तो भैया रट्टा जी जिसने रट्टा है वो निकाल लेगा, और जिसको रटा हुआ याद नहीं है वो क्या करेगा, छोड़ेगा। भाई और कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्रा कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा। सिर्रा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर हमको नहीं भी आता है तो भी आएगा, हम नहीं भी जानते तो भी निकालेंगे, लेकिन एक बार देखना ज़रूर है, क्योंकि सिर्रा कॉन्सेप्ट से सिर्फ फीलिंग करना होता है, और फील करना हर कोई जानता है। जिसका फीलिंग तगड़ा होगा उसका उत्तर तगड़े से आएगा, ठीक है, मतलब 1 सेकंड में आएगा। तो जिसकी फील करने की कैपेसिटी ज़्यादा है उसका उत्तर भी उतना ही जल्दी बनने वाला है। तो दोस्तों 10 से 11 बजे के बीच दोनों सुइयां कब समकोण बनाएगी, तो इस चीज़ को मैं पहले एक बार आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारे पास राइट एंगल का दोस्तों? तो राइट एंगल की जब हमने बात की, किसकी? राइट एंगल की। तो राइट एंगल का फॉर्मूला हमने ऊपर ही लिख रखा है। क्या लिख रखा है भैया? 60/11 इंटू समय पहले वाला प्लस माइनस का 3। तो दोस्तों राइट एंगल निकालना है, तो ये हो गया 60/11 इंटू समय कौन सा वाला? पहले वाला। तो पहले वाला समय कौन सा है दोस्तों? 10 है। तो पहले वाला समय प्लस माइनस का 3, ठीक है। आपको मालूम है कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है? 2 बार समकोण बनता है। 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार समकोण बनेगा। तो 1 बार 3 जुड़ेगा और 1 बार 3 घटेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कंडीशन जैसे मैंने बनाई 60/11 10 माइनस 3, एक कंडीशन तो ये बन गई। और दोस्तों दूसरी जो कंडीशन हमने बनाई वो बना 60/11 10 प्लस का 3, एक बार 3 जोड़ दिया और एक बार 3 घटा दिया। अब ध्यान दीजिएगा क्या किया? 3 घटाया। तो जब 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आए तो 12 क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो क्या 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? 3 घटाने पर परिणाम आ गया 60/11, और ये 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 7। तो अब इसको गुना करोगे तो कितना होगा? 420/11। और 11 का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 11 दूने कितने हो गए? 22, और 11 तिये कितने हो गए? 33। बचा कितना दोस्तों? 7 और 2 9, 90। तो 11 का भाग दोगे तो कितना बचा? 11 8 88 हो गया। बचा कितना? 2। 38 2/11, यानी एक समय आया 10:38 2/11 मिनट। तो एक समय आ गया 38 2/11 मिनट। कब? जब हमने 3 घटाया। तो दोस्तों मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि 3 घटाने पर परिणाम ऋणात्मक आया क्या? तो परिणाम यहाँ पर नेगेटिव आता है क्या? नहीं आया। तो परिणाम ऋणात्मक नहीं है तो भैया ये वाली कंडीशन इसमें क्या नहीं होगी? फॉलो नहीं होगी। अब देखो ये वाली कंडीशन फॉलो होती है क्या? तो हम बात करें किसकी? इस वाली कंडीशन की। कौन से वाले की? ऊपर वाले की। तो क्या है? जब 3 जोड़ने पर परिणाम 12 से अधिक आए, तो 3 जोड़ने पर क्या हो? परिणाम 12 से अधिक आए। तो देखो जब आपने इसको जोड़ा यानी इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये क्या हो गया? 12 से अधिक हो गया। तो ये आ गया दोस्तों 60/11। 10 और 3 कितना होता है? 13। तो दोस्तों हमने क्या कहा? जब 3 जोड़ने पर परिणाम 12 से अधिक आए तो 12 क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे? 12 घटाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास 60/11। इधर कितना बचा? 1 बचा। भाई 13 में से 12 गया तो कितना बचा? 1। 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 60/11। तो 11 5 55, और ये कितना बचा? 5 सही 5/11 मिनट। तो दूसरा जो समय हमारे पास आया दोस्तों वो क्या आया? वो आया 10 बजकर 5 सही 5/11
11 मिनट, यानी 1 घंटे में 2 टाइम्स क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। कि 1 घंटे में 2 बार समकोण बनेगा। तो दोस्तों 1 घंटे में कितनी बार समकोण बना, 2 बार समकोण बना। तो दोस्तों मैंने आपको क्या किया है, दोनों कंडीशन समझा दी है। अगर आपको एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे, पहली बात तो हमको याद नहीं करना है, और फिर भी याद नहीं रहे तो सिर्रा कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रहेगा। अब देखते हैं दोस्तों इसको सिर्रा कॉन्सेप्ट से, और सिर्रा कॉन्सेप्ट से आप इसको उड़ा दोगे इन 1 सेकेंड में। अगर आपके सामने क्या है, ऑप्शन है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने ये फॉर्मूला उड़ा दिया, इधर से फॉर्मूला गया, और मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा, और इस क्वेश्चन को देखो कैसे उड़ाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को पहले मैं एक बार समझा देता हूँ कि जो बात हम समझा रहे हैं वो बिल्कुल सही है या गलत है। समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और नहीं समझ में आए तो भी कर दो। क्या जा रहा है अपना, कुछ जा रहा है क्या, नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिर्रा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले घड़ी का सीन माइंड में बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा। बचपन से देखा है, जो सीन बचपन से देखा है वो हमको याद रहता है। क्या याद रहता है कि घड़ी बिल्कुल गोल होती है, घड़ी में 12 बराबर भाग होते हैं, एक भाग बराबर 30 डिग्री का होता है, 12 भाग बराबर 360 डिग्री का होता है। बचपन से देखा है। 12 के अपोजिट में होता है 6, 1 के अपोजिट में होता है 7, 2 के अपोजिट में होता है 8, 3 के अपोजिट में होता है 9, 4 के अपोजिट में होता है 10, और 5 के अपोजिट में होता है 11। बिल्कुल याद है। अब देखो हमको सीन कैसा बनाना है, बिल्कुल आंख बंद करके सीन बनाना है। सीन कैसा बनाना है कि बोला 10 से 11 बजे के बीच क्या बनेगी, समकोण यानी राइट एंगल। तो 10 से 11 के बीच में हमको बनाना है राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसा बनाएंगे, मैंने आपको सिखाया था। जो 2 टाइप हमने पढ़ा दी है, एक तो ओवरलैप और एक हमने पढ़ा दिया अपोजिट। तो वहाँ देखो हमने कुछ बात सीखी थी कि भैया घंटे की सुई को कहाँ फिक्स करते हैं, पहले वाले समय पर। तो घंटे की सुई हमने कहाँ फिक्स कर दी, 10 पे फिक्स कर दी। घंटे की सुई हमने कहाँ फिक्स कर दी भाई, 10 पे। अब मिनट की सुई का क्या करवाना है, सेटिंग करवाना है। अब सेटिंग कैसा करवाना है, इधर जो शब्द दिया गया है, इधर जो हमसे पूछा गया है वैसी सेटिंग करवानी है। सेटिंग कैसे करवानी है कि हमको बनाना है राइट एंगल। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिनट की सुई कहाँ पे है तो वो फिक्स करेंगे। घंटे की सुई हमने 10 पे ही मानी। अब हम बनाएंगे राइट एंगल का सीन। तो देखो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। एक बार इधर की ओर बनेगा, एक बार आगे की ओर, एक बार पीछे की ओर, एक बार आगू को और एक बार पीछू को। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आगू को देख लो। तो आगू को दिखेगा तो 30, 30, 60 और 30, 90। तो दोस्तों मिनट की जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी 5 पे। अब ये वाला जो सीन बना वो कैसा बना, राइट एंगल बना। तो आपको क्या करना है, यहाँ जहाँ ये मिनट की सुई फिक्स हुई, तो मिनट की सुई कहाँ फिक्स हुई, 1 पे। 1 का मतलब यहाँ से चलने में कितना समय लेगी, तो यहाँ से चलने में लेगी 5 मिनट। कितना समय लेगी, 5 मिनट। और जो समय आया है उसी को क्या करना है, जोड़ना है, और किसका भाग लगाना है, 11 का भाग लगाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। घंटे की सुई को कहाँ फिक्स करना है, पहले वाले समय पर। सीन क्या बनाना है, समकोण का। तो मिनट की सुई को कैसा बनाएंगे, समकोण वाला सीन। तो ये हो गया 30, 30, 60 और 30, 90। तो मिनट की सुई कहाँ पे फिक्स हो गई भाई, 1 पे। 1 का मतलब है कि मिनट की सुई 12 से 1 तक पहुँचने में कितना समय लेगी, 5 मिनट लेगी। जो लेगी उसी को जोड़ो, किसका भाग लगा दो, 11 का लगा दो। अब आपने इसको सोल्व किया तो ये हो गया 5 सही 5/11 मिनट। तो यानी एक समय आया 10:05 सही 5/11 मिनट। दोस्तों दूसरी बात हम फिर से देखते हैं।
दूसरी बात क्या कह रहा है कि भैया एक बार आगू को बनता है और एक बार पिच्छू को बनता है, तो एक बार सेटिंग आगू को करो और एक बार पिच्छू को करो। तो पिच्छू को सेटिंग करेगा तो घंटे की सुई 10 पे, तो मिनट की सुई 30, 30 60 और 30 90। तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 7 पे होगी। 7 का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो मिनट की सुई को पहले कहाँ तक चलना होगा? 7 तक चलना होगा। 7 का मतलब कितना मिनट? 35 मिनट। जो आया उसी को जोड़ो, 11 का भाग लगा दो, ये हो गया 35, 11 3 33, बचा कितना? 2। 35 और 3 कितना होता है? 38, 2/11 मिनट। समझ में आया? तो दोस्तों ये हो गया 10:38 सही 2/11 मिनट। तो देखो दोस्तों 10 से 11 के बीच में एक बना था 10:38 सही 2/11 मिनट। तो 10:38 सही 2/11 मिनट। दूसरा बना था 10:05 सही 5/11 मिनट। तो दूसरा बना 5 सही 5/11 मिनट। तो समझ में आया सिर्रा कॉन्सेप्ट? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और वीडियो को बस शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ताकि आपके दोस्तों के पास एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके, सिर्रा कॉन्सेप्ट पहुंच सके। क्या पहुंच सके? सिर्रा कॉन्सेप्ट। तो हम सिर्रा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम देखो एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। फिर मैंने आपको जो तीनों टाइप पढ़ाई है, ओवरलैप कंडीशन, अपोजिट कंडीशन, राइट एंगल कंडीशन, तो मैं इन तीनों को आपको एक ही तरीके से सिखाता हूँ डायरेक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने बाकी जो 3 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए ना, तो वहाँ मैंने डिटेल के साथ इसको समझा रखा है। तो ये जो बच्चा जैसे आज का वीडियो देख रहा है, पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार ज़रूर देख ले हुए यूट्यूब पे जाकर, ताकि आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर सबका ध्यान बोर्ड पर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर बनाना है सिर्रा स्टाइल से, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया भाई साहब कि 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां राइट एंगल कब बनाएगी? 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? क्या दिया क्वेश्चन? 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? ठीक है दोस्तों। तो 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो देखो हमको क्या करना है, घंटे का सुई कहाँ फिक्स करना है? 4। तो दोस्तों आपको घंटे की सुई कहाँ फिक्स कर दी? आपने 4 पर। घंटे की सुई हमने 4 पे फिक्स कर दी। अब क्या करना है, मिनट की सुई को एक बार 3 खोपचा आगे और एक बार 3 खोपचा पीछे करेंगे। तो यहाँ से 4 से एक बार 3 खोपचा आगे होगा और एक बार क्या होगा? पीछे होगा। तो इस 4 में एक बार 3 जोड़ दो और एक बार 3 क्या कर दो? घटा दो। भाई यही कंडीशन होगी कि घंटे की सुई हमने कहाँ फिक्स कर दी? 4 पे। तो एक बार मिनट की सुई 3 खोपचा आगे होगी और या 3 खोपचा पीछे होगी। तो देखो 30, 30 60 और 30 90। तो मिनट की सुई कहाँ पे हुई? 1 पे। 1 का मतलब कितना मिनट हुआ? 5। उसी को जोड़ो, क्या करो? 11 का भाग लगा दो, तो ये हो गया 5 सही 5/11 मिनट, यानी 4:05 सही 5/11 मिनट। दूसरा हम निकालेंगे तो घंटे की सुई कहाँ पे? 4 पे। मिनट की सुई 30, 30 60 और 30 90, तो कहाँ पे फिक्स हो गई? 7 पे। 7 का मतलब कितना आ गया? 35। उसी को जोड़ो, 11 का भाग लगा दो, तो देखो ये हो गया दोस्तों 35, ये हो गया 11 33, बचा कितना? 2। तो ये जुड़ के कितना हो गया? 38 2/11 मिनट, यानी 4:38 2/11 मिनट। समझ में आई बात? वही जो पिछले क्वेश्चन में आया था वही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप फटाफट एक क्वेश्चन का और उत्तर दो। साहब हमको समझ में नहीं आया। अरे भाई 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां कब राइट एंगल का कोण बनाएगी? तो फटाफट आपका क्या हो जाना चाहिए? आंसर आ जाना चाहिए। समझ में आई बात? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैसे अप्लाई करना है। घंटे का सुई कहाँ फिक्स करना है? तो घंटे का सुई फिक्स करना है कहाँ पर दोस्तों? 6 पर। कहाँ पर फिक्स करना है? 6 पर फिक्स करना है। तो घंटे का सुई हमने फिक्स कर दिया
6 पर। वैसे सीन बनाओ, देखो घड़ी नहीं बनाएंगे हम, ये डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। पहले प्रैक्टिस करो डायग्राम से, फिर जब प्रैक्टिस आपकी बन जाए हैबिट, फिर आपका कॉन्फिडेंस देखना कि क्वेश्चन सामने, उत्तर सीधा 1 सेकंड में कि बोले उत्तर इसका ये है। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आना चाहिए हल्का फुल्का। ठीक है, जोड़ना घटाना। घंटे का सुई कहाँ पे फिक्स करोगे भाई? 6 पे। तो घंटे का सुई 6 पे फिक्स हो गया, तो मिनट का सुई में कैसा सीन बनाना है? सीन बनाना है 90 डिग्री का। तो ध्यान दीजिएगा, 30, 60 और 30 90, 30, 60 और 30 90, समझ में आया? तो मिनट का सुई कहाँ पे होगा? 3 पे। 3 का मतलब 15 मिनट, जो आया उसी को जोड़ दे, 11 का भाग लगा दे। मतलब घंटे का सुई 6 पे, मिनट का सुई 3 खोपचा पहले और 3 खोपचा आगे। तो 3 खोपचा पहले करोगे तो 6 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 3। 3 का मतलब 15 मिनट, यानी यहाँ पे 3 का मतलब कितना बनता है? 15 मिनट। उसी को जोड़ दे, 11 का भाग लगा दे, तो ये हो गया 15। 11 एकम 11, बचा कितना? 4। 15 और 1 कितना होता है? 16। 4/11 मिनट। तो एक समय हमारे पास आया कि भैया 6:16 सही 4/11 मिनट पर क्या होगा? समकोण होगा। लेकिन हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि 1 घंटे में 2 बार क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार 3 खोपचा पीछे, तो अगली बार 3 खोपचे आगे। तो अगली बार मिनट की सुई 30, 60 और 30 90 कहाँ पे होगी? 9 पे। 9 का मतलब कितना मिनट? 45 मिनट। उसी को जोड़ दे, 11 का भाग लगा दे। समझ में आई? एक बार 3 खोपचा पीछे और एक बार 3 खोपचा आगे। तो 6 से 3 खोपचा आगे चलोगे तो मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 9 पे। तो 9 का मतलब 45 मिनट। उसी को जोड़ दे, 11 का भाग लगा दे। तो दोस्तों ये आ गया 45, ये 11 4 44, बचा कितना? 1। 45 और 4 कितना होता है? 49। 1/11 मिनट। तो दोस्तों ये समय क्या आया? 6:49 सही 1/11 मिनट। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो दोस्तों ये जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको सिरा स्टाइल समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा। आप सभी का धन्यवाद कि आप शुरू से लेकर हमारे साथ अंत तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।